ब्रह्म को जानने वाले, जिनकी इंद्रियां विषयों से वैराग्य ले चुकी थी, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाला ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण न भूतो न भविष्यति, न हुआ है न होगा। बाहर सुदामा इतनी गरीबी की दाने दाने के लिए मुहताज है, 2-2, 4-4, 6-6 दिन, 1-1 हफ्ते उपवास रहना पड़ता, पर प्रसन्नता में कभी किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। हमेशा वही प्रसन्नता सुदामा जी के जीवन में। सुदामा जी की इतनी विशेषताएं सुखदेव जी महाराज ने बताई। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः, पर जब सुशीला का नाम लिया तो सुशीला को कहते हैं कि पतिव्रता पतिम्प्राहा म्लायता वदनेन सा दरिद्रा सीधमाना सा वेपमाना विगम्य चा। सुदामा जी को कहीं भी दरिद्र नहीं कहा। भागवतकार ने सुशीला को दरिद्र शब्द आया है, पर सुदामा के लिए नहीं आया। जहां भी कहा है तो सुदामा ने स्वयं अपने को कहा है, पर व्यास की लेखनी के द्वारा कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है सुदामा जी के लिए, क्योंकि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। गरीब को दरिद्र नहीं कहा जा सकता। गरीब गरीब है पर दरिद्र नहीं है। फिर दरिद्र कौन होता? कहते हैं दरिद्रो यस्तु असंतुष्टा, जो जीवन में असंतोषी होता है वह दरिद्र की श्रेणी में आता है, चाहे वो राजा क्यों ना हो। जिसके जीवन में संतोष नहीं है, लिप्सा से भरा पड़ा व्यक्ति है जो, वह दरिद्र की श्रेणी में आता है। सुदामा जी के जीवन में कोई चाहना नहीं थी, किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं। बाहरे ब्राह्मण सुदामा, तभी तो भगवान का मित्र बना है ब्राह्मण। इसके मन में चाहना होती, लिप्सा होती, तो भगवान का मित्र कैसे होता? और सुदामा रोए तो कोई बात नहीं, जिसके लिए साक्षात नारायण रात दिन आंसू बहाता हो। ऐसा नहीं है कि केवल सुदामा रो रहे हैं श्री कृष्ण की याद में। द्वारिकाधीश को भी जब कभी याद आती अपने मित्र की, तो अकेले में छुप करके रोते थे, पत्नियों से नजर बचा करके रोते थे। कितनी ऊंचाई की साधना रही होगी इस ब्राह्मण की। पतिव्रता पतिम्प्राह म्लायता वदने सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य चा। सुदामापुरी पोरबंदर के रहने वाले दोनों दंपति, कभी कभी ऐसा समय आ जाता जब बच्चे भूख से तड़पते, कहते मां मुझे खाने को दो, मेरे प्राण जा रहे हैं मां, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। तो सुशीला अधीर हो जाती, उस विधाता को कोसती कि अरे विधाता, क्या तुझे भी दया नहीं आती? मैं किन शब्दों में इन भूखे बच्चों को समझाऊं, कैसे इनको सांत्वना दूं? मां तो सह लेती है उस क्षुधा को, पर बच्चों की भूख मां से सहन नहीं होती। पर बड़ी विदुषी महिला थी सुशीला। सुशीला ने चूल्हे में खाली बर्तन चढ़ा दिया, आग जला दी, पानी डाल दिया उसमें और ऊपर से ढक दिया। बच्चों से कह दिया बेटा भोजन बन रहा है, खिचड़ी बना रही हूं तुम्हारे लिए। अब पूरा दिन पानी सुबह से शाम तक खौलता रहा, उसमें दाने डालने के लिए तो थे ही नहीं।
सुशीला सोच रही थी शायद ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग के लाएंगे तो इसमें डाल दूंगी, पक जाएगा। और सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण थे, 5 घर जाते थे, मौन भिक्षा मांगते नहीं थे, खड़े रहते थे। कितनी देर तक? जब जितनी देर एक गाय दुहने में लगता है, देसी गाय, एक घर में उतनी देर तक रुकते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। सब 5 घर का नियम था एक दिन में, मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, फिर वापस आ जाते थे। 6वें घर उस दिन जाते नहीं थे। और भगवान भी अपने भक्तों की बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। इधर बच्चे तड़प रहे हैं, खाली जल का भोग, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक सप्ताह हो गया, अन्न से भेंट नहीं हुई, पूरा दिन पानी खौलता रहा। बच्चे कहते मां तेरी खिचड़ी नहीं पकी, तो मां की आंख में आंसू आ जाते। एक गरीबी भी बड़ी विचित्र होती है। भगवान ना करे किसी के जीवन में गरीबी आए। एक दिन सुशीला भाभी की परीक्षा लेने के लिए साक्षात नारायण भिखारी बन के आ गया। भिक्षुक का रूप बनाकर के प्रभु स्वयं भिक्षा मांगने सुशीला के द्वार पर आवाज लगाई, माते भिक्षाम दे। सुशीला ने सोचा क्या दूं इस ब्राह्मण को, घर में तो कुछ नहीं है। अनसुना किया, 1 बार 2 बार। ब्राह्मण भी, अब वो भिखारी भी हठी था, भगवान ही थे। बार बार जब आवाज लगाया, सुशीला ने कहा ब्राह्मण देवता गलत जगह पर आए हो, यहां कुछ भी नहीं है, आगे चले जाइए। उस भिक्षुक ने कहा जो हो मां वही दे दे। सुशीला ने कहा जो मेरे पास है वो तुम्हें मैं नहीं दे सकती। ऐसी कौन सी वस्तु है मां जो तू मुझे नहीं दे सकती? सुशीला ने कहा मेरे पास है गरीबी, और वो गरीबी हमें ही अच्छी लगती है, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। सुशीला निराश बैठी थी। शाम को सुदामा जी आए, चरणों को दबाने लगी। सुशीला पर बार बार बच्चों की भूख भरी तड़पन याद आती, तो पैरों को दबाते हुए सुशीला की आंख से आंसू बह निकले और सुदामा के पैरों में गिरे। गरम गरम आंसुओं को देख करके सुदामा ने कहा सुशीला तू रो रही है? अरे कितनी पगली है, देख मैं कितना प्रसन्न हूं। अगर मेरे भगवान को, मेरे ठाकुर को यही पसंद है कि मैं गरीब रहूं, तो हम उसी में प्रसन्न है जिसमें मेरा परमात्मा प्रसन्न है। वो तो सबको देखता है ना, सबका ख्याल रखता है, सबका पालन करता है। सुशीला ने कहा स्वामी मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे घर गरीबी है, मैं इसलिए भी नहीं रो रही हूं कि मुझे एक सप्ताह से भोजन नहीं मिला। आज मुझे द्वारिकाधीश कृष्ण की याद आ रही है, और हमने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं। ये तुझे किसने बताया? सुदामा ने कभी भी चर्चा नहीं की सुशीला से। इतने बच्चे हो गए पर कभी भी अपनी मित्रता की बात नहीं बताई। आजकल हमारी थोड़ी सी पहचान हो जाए तो हम कथा में, प्रवचन में जगह जगह बोलते हैं, अरे हमारे तो मुख्यमंत्री जी से सीधे डायरेक्ट बात होती है, प्रधानमंत्री जी हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। पर जगत के मालिक से जिनकी दोस्ती हो, जो पूरे विश्व का प्रधानमंत्री है, इतने बड़े पद में बैठने वाले से सुदामा की दोस्ती, फिर भी सुदामा जी ने किसी से आज तक नहीं कहा कि मेरी मित्रता है। सुशीला ने कहा स्वामी हमने ऐसा सुना है। सुदामा ने कहा देवी तुमने सुना तो बिल्कुल सही है। सुशीला ने कहा कि आप एक बार गए नहीं मिलने और न कभी अपने घर बुलाया।
सुदामा ने कहा बुलाता तो सही, पर घर में जो गरीबी है कैसे बुलाऊं? इतना बड़ा द्वारिकाधीश है, उसके लिए कुछ तैयारी चाहिए, स्वागत के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। तो सुशीला ने कहा आप ही चले जाते मिलने, एक बार जाइए तो मिल के आइए। हमने सुना कि बड़े ब्राह्मण्य हैं, वो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, और एक बार उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाएगी ना तो जीवन का मंगल नष्ट हो जाएगा, जीवन की गरीबी दूर हो जाएगी, हम लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। दासक द्रविणम भूरी सीरते थे कुटुंबिने, और थोड़ा भी धन दे देंगे तो हम लोग माला माल हो जाएंगे, हमारी कई पुस्त खा लेंगे। सुदामा ने कहा अच्छा तो तू ये कहने वाली है कि मैं उनसे मांगने जाऊं? देख सुशीला, वो धनाढ्य होगा तो अपने लिए होगा, द्वारिकाधीश होगा तो अपने लिए होगा, उसकी अमीरी उसके पास, मेरी गरीबी मेरे पास। ये सुदामा मांगने जाने वाला नहीं है। सुशीला समझ गई कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये ऐसे जाएंगे नहीं। कहा नहीं नहीं स्वामी, मैं मांगने की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो इतना कह रही हूं कि एक बार जाइए तो दर्शन करके आइए। देख सुशीला, इतना बड़ा द्वारिकाधीश है, उससे मिलने जाऊं तो उसके लिए कुछ भेंट होनी चाहिए। ऐसे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि गुरु से मिलने जाओ, मित्र से मिलने जाओ, कथा भागवत में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। इतने बड़े मित्र से मिलने में खाली हाथ कैसे चला जाऊं? तो कुछ भेंट होनी चाहिए। सुशीला ने कहा स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो भेंट की व्यवस्था मैं कर दूं। आज तक सुशीला कभी घर के बाहर नहीं गई, पर भगवान के लिए सुशीला दौड़ के चली गई पड़ोसन के घर। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। द्वारिकाधीश के लिए भेंट मांगने के लिए सुशीला पड़ोसन के यहां गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल बड़ी अन्य विनय करके मांग के लाई। देने वालों ने न जाने क्या क्या कहा होगा कि जब देखो खड़ी हो जाती है बड़ी आई मांगने वाली। सुशीला ने सोचा आज मुझे प्रभु के लिए मांगना है। 4 मुट्ठी चिवड़े 4 घर से मांग करके लाई, पोटली बनाया और पोटली बना करके सुशीला ब्राह्मण देवता को देती है। पोटली बना करके सुशीला ने दिया, कहा लीजिए स्वामी। और जब वो पोटली को बांध करके देने लगी तो सुशीला के नेत्र से आंसू टपक गए। और उसी को पोटली बना करके सुशीला ने दिया, कहा लीजिए स्वामी, ये तुच्छ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करना और कहना कि तुम्हारी याद रात दिन आ रही है। ये कहना और जैसे सुदामा जी चलने लगे, सुदामा जी महाराज समझाया पत्नी को कि देखो देवी, घर में ठीक से रहना और कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए तो उसका स्वागत सत्कार करना, कोई घर से विमुख न जाने पाए। सुदामा जी महाराज समझा बुझा करके बच्चों को सांत्वना दे करके और अपनी लठिया उठाया, चावल की पोटली कांख में दवाई चल देते हैं। अब गरीबी इतनी थी कि पैरों में बीमारियां फटी थी, जूते नहीं थे। हमेशा नंगे पांव भ्रमण करने के कारण सुदामा के पैरों में बीमारियां फटी थी, रक्त का स्राव होता था, मार्ग बड़ा कठिन था, पैरों में कांटे चुभ जाते थे तो सुदामा जी चीख जाते, कहते अरे कन्हैया तू कितनी दूर जाके बस गया है, तुझे मालूम नहीं था कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आएगा और तेरी याद भी मुझे जीने नहीं देती, रात दिन सताती रहती है।
कैसे जीऊं मैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं सुदामा जी के, और श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं, बस यही गुनगुनाते हुए कि हे श्याम सुंदर, अब तो तुम्हारी याद मुझे रात दिन परेशान कर